सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज का क्लास आप लोगों का झारखंड आंदोलन के अंतर्गत झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों का आखिरी क्लास है। इससे पहले मैंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में बताया, जो भी बचे हुए हैं आज मैं क्लियर कर दूंगा। टोटल मैंने लगभग 20 से 21 स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में मैंने बताया है और मैं इन सभी को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। एक क्लास मैं और लूँगा जिसमें जो है मैं ये सारे को एक ही क्लास में सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं स्वतंत्रता सेनानी झारखंड के। तो आज की क्लास में हम लोग जो है पांडेय गणपत राय के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इनका जो है जन्म 17 जनवरी 1809 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो पांडेय गणपत राय हैं इनका जन्म कब हुआ है? 17 जनवरी 1809। और यहाँ पे मैं पांडेय गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों का जो है आंदोलन साथ ही चला, दोनों एक साथ थे, दोनों आपस में एक साथ थे और एक साथ विद्रोह में दोनों ने भाग लिया। तो यहाँ मैं दोनों को इंक्लूड करके बताऊंगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, मैं फिर कोरिलेट करूंगा। तो ये जो पांडेय गणपत राय हैं इनका जन्म 17 जनवरी 1809, 17 जनवरी 1809 में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ पे हुआ था? तो लोहरदगा के भौड़ों गांव में हुआ था। लोहरदगा के अंतर्गत एक जगह है भौड़ों गांव, वहीं पे इनका जन्म हुआ था पांडेय गणपत राय का। और इनके पिता का नाम जो है राम किशुन रॉय है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न कि पांडेय गणपत राय का जन्म कब हुआ था? तो 17 जनवरी 1809 में हुआ था। प्रश्न बनेगा पांडेय गणपत राय का जन्म स्थल कौन सा है इनमें से, और ऑप्शन दे देगा 4, तो उसमें से आपका सही होगा भौड़ों गांव होगा, लोहरदगा। फिर पिता इनका राम किशुन राय होंगे और इनके जो चाचा हैं, याद रखिएगा इनके चाचा का नाम सदाशिव राव। यह जो है छोटा नागपुर के महाराज के यहाँ दीवान थे। जब इनकी मृत्यु हो गई इनके चाचा सदाशिव राव की, तो इनके स्थान पर पांडेय गणपत राय को जो है छोटा नागपुर महाराज का दीवान नियुक्त किया गया। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इनके चाचा सदाशिव राव की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात छोटा नागपुर के महाराज का दीवान इन्हें नियुक्त किया गया, पांडेय गणपत राय को। कहाँ का? तो छोटा नागपुर के महाराज, वहाँ का दीवान, यानी छोटा नागपुर के महाराज का दीवान किसे नियुक्त किया गया? पांडेय गणपत राय को। अब यहाँ पे जो है देखिए 1857 की क्रांति आरंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो विद्रोही सैनिक हैं वो पांडेय गणपत राय से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें जो कहते हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को वे मनाए इनका नेता बनने के लिए। तो यह जो है पांडेय गणपत राय ठाकुर विश्वनाथ सहदेव से मिलते हैं और उन्हें मनाते हैं कि वे जो है विद्रोहियों का नेता बनने, तो वे मान जाते हैं। तो उसे हम लोग देख लेते हैं। 1857 के सैनिक विद्रोह में रांची के विद्रोही सैनिकों ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को, ये जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हैं इनको अपना नेता बनाया तथा ये जो पांडेय गणपत राय हैं उन्हें सेनापति बनाया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। 1857 की जो क्रांति है उसमें रांची के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने पांडेय गणपत राय को क्या बनाया? सेनापति बनाया। ये जो पांडेय गणपत राय हैं इन्हें इन विद्रोहियों ने सेनापति बनाया और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को इन्होंने अपना नेता बनाया। तो यह आप लोग याद रखिएगा दोनों चीज। किन्होंने बनाया? तो रांची के जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने बनाया। अब यहाँ पे इन्होंने, ये दोनों जो है पांडेय गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये दोनों जो है रांची में विद्रोहियों का साथ दिया और यहाँ इन्हें सफलता मिली। रांची में ये लोग जो है विद्रोह में सफल हुए और जब यहाँ पे उन्हें सफलता मिली तो यहाँ से वे लोग चतरा की ओर बढ़े और चतरा में विद्रोह इन्होंने किया। लेकिन वहाँ पे जो है मेजर इंग्लिश थे उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया, इन दोनों को पराजित कर दिया और इनके जो सहयोगी थे उन्हें भी, सहयोगी विद्रोही जितने भी थे उन्हें भी पराजित कर दिया गया। तो पांडेय गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वहाँ से ये दोनों भाग गए लोहरदगा की ओर। और यही लोहरदगा जाने की क्रम में जो है पांडेय गणपत राय और इनके पुरोहित जो है
इनके एक पुरोहित थे जिनका नाम उदयनाथ पाठक है, वे दोनों एक साथ हो लिए यहाँ से, और एक साथ ये दोनों लोहरदगा की ओर बढ़े। और जब लोहरदगा की ओर ये लोग बढ़े, यहाँ से जो है ये लोग चतरा से, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चतरा से ये लोग लोहरदगा की ओर बढ़े। रात हो गया, जाने के क्रम में रात हो गया, तो ये जो है गणपत राय सोचे कि अपने मित्र का गांव, इनके मित्र का गांव का नाम है कैमो गांव, ये इनके मित्र का गांव है। तो चतरा से जब ये भागे तो ये लोहरदगा जाना चाहे, और लोहरदगा जाने के क्रम में रात हो गई, जिसके कारण यह अपने मित्र के गांव में रुकना चाहा, जो कि केमो गांव था। लेकिन यह रास्ता भटक गए, यह केमो गांव नहीं जाके पहुंच गए कहाँ, परहेट गांव, ये एक दूसरा गांव है, वहां पहुंच गए। और वहां पे जो है एक जमींदार है महेश शाही, उनके यहाँ ये लोग जो है रात गुजारने लगे। लेकिन ये जो महेश शाही है, परहेट गांव के जो जमींदार है महेश शाही, यह अंग्रेजों के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया, इनसे जो है विश्वासघात किया, पांडे गणपत राय से विश्वासघात किया, और ये अंग्रेज को जो है इनकी जानकारी दे दी। और अंग्रेज में किसको जानकारी दिए, तो नेशन को, कैप्टन नेशन को इन्होंने जानकारी दे दी कि हमारे यहाँ जो है पांडे गणपत राय आए हुए हैं। तो ये जो कैप्टन नेशन है, इन्होंने इन्हें वहां से 30 मार्च 1858 में गिरफ्तार कर लिया। जमींदार महेश शाही के घर से कैप्टन नेशन ने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया, और 30 मार्च 1858 को, यानी उसी दिन उन्हें जो है रांची लाया गया। यानी गिरफ्तार कहाँ किया गया, परहेट गांव में, और यहां से जो है ये जो कैप्टन नेशन है, इन्हें गिरफ्तार करके 30 मार्च 1858 यानी उसी दिन रांची लेते आए। और रांची लाए तो यहां पर अंग्रेज अधिकारी हैं कमिश्नर डाल्टन, उन्होंने जो है इन्हें फांसी की सजा दी। ये जो पांडे गणपत राय हैं, इन्हें फांसी की सजा दी, और ये जो फांसी की सजा दी गई वह दिन था 21 अप्रैल 1858। यानी पांडे गणपत राय को फांसी की सजा 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन द्वारा दिया गया। और उसी दिन जो है रांची जिला स्कूल, रांची का जो जिला स्कूल है, उसी के प्रवेश द्वार, जो एंट्री पॉइंट है ना, वहीं पे एक पेड़ है कदम वृक्ष, उसी में लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये डेट याद रखिएगा कि इन्हें फांसी कब दी गई, तो 21 अप्रैल 1858 में पांडे गणपत राय को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर फांसी दे दी गई। कहाँ दी गई, तो रांची जिला स्कूल, रांची में एक जिला स्कूल है, उसी के जो एंट्रेंस है यानी प्रवेश द्वार है, उसी के समीप एक कदम वृक्ष है, वहीं पे इन्हें लटकाकर फांसी दे दी गई। तो ये सारे जो है पांडे गणपत राय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की ओर। इनका जो जन्म है 12 अगस्त 1817 में हुआ है। यह डेट आप लोग याद रखिएगा कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ है, तो 12 अगस्त 1817 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में हुआ है। बड़कागढ़ की राजधानी थी सतरंजी, वहीं पे विश्वनाथ सहदेव की जन्म हुई है। और इनके पिता का नाम है रघुनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है, उनके पिता का नाम क्या है, रघुनाथ सहदेव, और उनकी माता का नाम है वानेश्वरी कुंवर। और यहाँ पे एक इत्तेफाक है, इत्तेफाक ही मानिए कि इनकी जो माता है वानेश्वरी कुंवर, इनकी माता का भी नाम ये है, और इनकी जो पत्नी है उनका भी नाम है वानेश्वरी कुंवर। तो यह मत डाउट कीजिएगा कि इनकी माता और पत्नी दोनों का नाम जो है मिस्टेक से हो गया है, ऐसा नहीं है। इनकी माता का भी नाम वानेश्वरी कुंवर है, और इनकी पत्नी का भी नाम जो है वानेश्वरी कुंवर ही है। और ये जो वानेश्वरी कुंवर है इनकी पत्नी, वह उड़ीसा के राजा गांगपुर के महाराज की बहन थी। कहाँ के, तो उड़ीसा के राजा गांगपुर जगह है, वहाँ के महाराज की यह बहन थी। जब यह बड़े हुए तो इनके पिता की 1840 में जो है ना मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो है वहाँ के शासक बने, और ये जैसे ही शासक बने, इन्होंने जो है अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया में बना दी। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि किसने जो है, प्रश्न बनता है किसने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर हटिया बना दी, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। और जब ये जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव बड़कागढ़ के राजा बने,
तो इनमें अंग्रेजों के प्रति जो है नफरत का भाव उत्पन्न हो गया और 1855 में यह जो है ब्रिटिश सरकार का आदेश मानने से इनकार करने लगे और स्वयं को जो है यहाँ का राजा घोषित कर दिए। अब आगे देखते हैं 1855 तक का तो हम लोगों ने देख लिया कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार का आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो यह भी प्रश्न बनेंगे कि 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने कहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व ग्रहण किया? तो हजारीबाग के विद्रोहियों का नेतृत्व उन्होंने ग्रहण किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रांची है यहाँ पे रामगढ़ बटालियन के विद्रोही सैनिक थे और लगभग ये रांची में थे, लगभग 600 के करीब जो है विद्रोही दल यहाँ पे थे और वे जो विद्रोही दल थे उन्होंने सहदेव को अपना नेता बनाया। मैंने शुरू में ही बताया ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को विद्रोही सैनिक थे उन्होंने क्या बनाया था? नेता बनाया था। और गणपत राय को उन्होंने क्या बनाया? सेनापति बनाया। तो रांची का जो विद्रोह यानी कि डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। या रांची का पूछेगा या डोरंडा सैनिक विद्रोह पूछेगा तो दोनों सेम है। मतलब अगर पूछा रांची सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, या नहीं तो डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। अब यहाँ पे रांची का जो विद्रोह था यह सफल हुआ। यहाँ पे सफलता मिलने के बाद ये लोग चतरा की ओर बढ़े और वहां पे जो है विद्रोह आरंभ किए, लेकिन स्थानीय लोगों के जो है विश्वासघात के कारण इन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा और ये लोग चतरा से भाग पड़े और ये लोहरदगा की ओर बढ़े। और लोहरदगा की ओर तो ये लोग बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग जो है पकड़े गए। तो देख लेते हैं उन्हें हम लोग। चतरा विद्रोह के दौरान मेजर इंग्लिश ने इन लोगों पर हमला किया। अभी तुरंत मैंने बताया कि चतरा में क्या हुआ, वहाँ के स्थानीय लोग जो है विश्वासघात किए और मेजर इंग्लिश ने इन लोगों पर हमला कर दिया, जिनमें जो है इनकी हार हो गई। और सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली जो है पकड़े गए। ये दोनों तो भाग गए, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय तो भाग गए वहां से लोहरदगा के लिए, लेकिन सूबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली जो है पकड़े गए और इन्हें अन्य विद्रोहियों के साथ जो है एक तालाब के पास 4 अक्टूबर 1857 में फांसी दे दी गई। तो यह भी प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों को मैंने अलग से नहीं पढ़ाया, यहीं पे मैंने बता दिया कि ये जो सूबेदार जयमंगल पांडे हैं और सूबेदार नादिर अली, इन्हें जो है कब फांसी दी गई तो 4 अक्टूबर 1857 में फांसी दी गई। और प्रश्न बनेगा सुबेदार जयमंगल पांडे और सूबेदार नादिर अली को किनके द्वारा पकड़ा गया तो मेजर इंग्लिश द्वारा पकड़ा गया था। अब यहां से ये लोहरदगा तो चले गए, लेकिन इनके कुछ मित्र थे, उन्होंने इनके साथ विश्वासघात किया और वे जो विश्वासघात करने वाले मित्र थे उनका नाम था विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही। इन दोनों ने इनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों को इनकी जानकारी दे दी, जिनके कारण इन्हें जो है पकड़ लिया गया। और कब पकड़ा गया तो 30 मार्च 1858 में सहदेव को, ये विश्वनाथ सहदेव को पकड़ लिया गया। किसके द्वारा तो कैप्टन नेशन द्वारा पकड़ा गया। कैप्टन नेशन द्वारा जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 30 मार्च 1858 को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इनके दो मित्र विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही ने इनके साथ विश्वासघात किया। और पकड़े जाने के बाद 16 अप्रैल 1858, यह डेट आप लोग याद रखिएगा, इस डेट में इन्हें जो है फांसी दे दी गई। कहां पे तो रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार के समीप एक कदम वृक्ष है, उसी में लटकाकर इन्हें भी फांसी दे दिया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को सबसे पहले फांसी दी गई 16 अप्रैल 1858 में, और इनके 5 दिन बाद जो है पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 में जो है फांसी दे दी गई थी, सेम जगह पे, वही रांची जिला स्कूल के पास जो है प्रवेश द्वार के पास जो कदम का वृक्ष है, वहीं पे दोनों को फांसी दे दी गई। और यह जो स्थान है रांची जिला स्कूल के पास जो स्थान है, उसे अब शहीद स्थल के रूप में बना दिया गया है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय से रिलेटेड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग शेख भिखारी के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ पे शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ विद्रोह किया है। तो पहले चलिए शेख भिखारी को देखते हैं हम लोग। इनका जो जन्म है शेख भिखारी का 1819 में हुआ है, 1819 में हुआ है। और इनका जो जन्म स्थली है वह है खुदिया लोटवा गांव, जो कि रांची जिला के अंतर्गत ओरामांझी प्रखंड में है। रांची जिला के अंतर्गत ओरामांझी प्रखंड में खुदिया लोटवा गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1819 में हुआ है। और इनके जो पिता है उनका नाम है शेख पहलवान, और इनके अंतर्गत 12 गांव की जमींदारी थी। तो इनके पिता जमींदार थे और इनमें जो इनके पिता के अंतर्गत 12 गांव की जमींदारी थी। अब यह जो है खटंगा के राजा, यह सब नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जो शेख भिखारी हैं, खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह, यह जो है टिकैत उमराव सिंह, इनके दीवान और भंडारी दोनों थे। यह जो शेख भिखारी है यह खटंगा के राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान एवं भंडारी दोनों थे। 30 जुलाई 1857 हजारीबाग सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ। तो यह भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड में जो है 30 जुलाई 1857 में हजारीबाग सैनिक छावनी में विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वह थे सुरेंद्र शाह। तो ये सब नाम आप लोग याद रखिएगा कि 30 जुलाई 1857 में हजारीबाग सैनिक छावनी में विद्रोह किया गया, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाह थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है बंगाल के गवर्नर हेडली ने आदेश दिया, और इस आदेश पर जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए मैकडोनाल्ड आए और इस विद्रोह को दबा दिए। ये जो हजारीबाग का सैनिक छावनी में जो विद्रोह हुआ उसे बंगाल के गवर्नर हेडली के आदेश पर मैकडोनाल्ड ने दबा दिया। और यहाँ पर जब इन्होंने इस विद्रोह को खत्म किया तो मैकडोनाल्ड को आदेश मिला कि अब आप रांची जाइए। तो मैकडोनाल्ड यहाँ से रांची की ओर प्रस्थान किए। जब ये रांची की ओर बढ़े तो रास्ते में जो है देखिए ये जगह है चुटुपालू घाटी और चारू घाटी। यह नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बार बार यूज होगा, चुटुपालू घाटी और चारू घाटी। तो ये जो मैकडोनाल्ड है जब यहाँ से हजारीबाग से रांची की ओर बढ़े तो रास्ते में चुटुपालू घाटी और चारू घाटी आया, जहाँ पर ये शेख भिखारी और टिकैत उमराव ने इनके रास्ते में अवरोध पैदा किया। इन्होंने इनका जो रास्ता था चुटुपालू घाटी और चारू घाटी, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को काट के गिरा दिया, और इनके पास जो है हथियार उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, कुछ ही थे। तो जो भी हथियार थे गोला बारूद थे, उससे इनका जो है रास्ता रोकने की कोशिश किए। लेकिन इनके पास हथियार की मात्रा ज़्यादा ना होने के कारण ये एक साइड से रोकते रहे, और दूसरी साइड से मैकडोनाल्ड के जो है सैनिक आकर इन्हें गिरफ्तार कर लिए। और 6 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने जैसे बताया कि दूसरी साइड से आकर ये लोग जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिए। तो गिरफ्तार कब किया गया? 6 जनवरी 1858 को किया गया, और 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में इन्हें फांसी दे दी गई। अब यहाँ पे बहुत सारे जो विद्वान बोलते हैं कि इन्हें चुटुपालू घाटी में फांसी नहीं दी गई, इन्हें जो है रांची लाया गया पकड़ के। शेख भिखारी को रांची, शेख भिखारी और ये दोनों टिकैत उमराव सिंह दोनों को जो है पकड़ के चुटुपालू से पकड़े ये लोग, और वहाँ से जो है पकड़ के रांची लाए। और रांची के मोहराबादी में जो टैगोर हिल है वहीं पे जो है इन्हें फांसी देकर फिर से इन्हें चुटुपालू ले जाया गया और वहाँ पेड़ पे टांग दिया गया। तो ये विद्वानों का मानना है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे ये पढ़िए कि इन्हें जो है कहाँ फांसी दिया गया? चुटुपालू घाटी में फांसी दिया गया। कब दिया गया? 8 जनवरी 1858 में। शेख भिखारी को, मैं बार बार बता रहा हूँ, शेख भिखारी को कब पकड़ा गया? 6 जनवरी 1858 में पकड़ा गया, और 8 जनवरी 1858 में चुटुपालू घाटी में फांसी दे दिया गया। अब आते हैं टिकैत उमराव सिंह पर। इनका जो जन्म स्थल है यह खटंगा गांव है, जो कि ओरामांझी प्रखंड के अंतर्गत है, रांची जिला में। रांची जिला के अंतर्गत ओरामांझी प्रखंड है, उसी में जो है एक गाँव है खटंगा गाँव, वहीं पे इनका जन्म हुआ है टिकैत उमराव सिंह का। और यह जो है बदगांव के राज परिवार से संबंधित है। यह जो टिकैत उमराव सिंह है यह बदगांव के राज परिवार से संबंधित है, और इन्हें जो है 12 गांव के जमींदारी इन्हें भी प्राप्त थी। और इनका एक भाई था जिनका नाम है घासी सिंह। यहाँ पे
जब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो चुटुपालू घाटी और चारू घाटी है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, मैकडोनाल्ड का रास्ता रोका था। तो यहाँ पे ये तीनों मिलके, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी और इनका भाई घासी सिंह, ये तीनों ने मिलकर जो है इनका रास्ता रोका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो ये भाई है घासी सिंह, इसे मेजर इंग्लिश ने पकड़ लिया। ये जो इनका भाई जो है घासी सिंह, इन्हें किसने पकड़ा, तो मेजर इंग्लिश ने पकड़ा और इसे पकड़कर लोहरदगा जेल में डाल दिया गया। घासी सिंह को जो है पकड़ के कहाँ डाल दिया गया, लोहरदगा जेल डाल दिया गया और इसी लोहरदगा जेल में इनकी मृत्यु हो गई कुछ दिनों बाद। तो घासी सिंह का इतना ही था कि इन्हें जो है मेजर इंग्लिश द्वारा पकड़ा गया था और लोहरदगा के एक जेल में डाल दिया गया था जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। अब फिर हम लोग टिकैत उमराव सिंह पे आते हैं। तो टिकैत उमराव सिंह के बारे में मैंने बताया, अभी तक जो बताया कि यह जो मैकडोनाल्ड है, यह रांची की ओर जब जा रहे थे तो ये चुटुपालू घाटी और चारू घाटी में इन्होंने, टिकैत उमराव सिंह ने इनका रास्ता रोका। तो उसे ही हम लोग देख लेते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, घासी सिंह तथा शेख भिखारी ने चुटुपालू घाटी तथा चारू घाटों में अंग्रेज सेनाओं के प्रवेश को रोका, जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अभी पहले भी मैं बताया कि इन्होंने क्या किया था, मैकडोनाल्ड का रास्ता रोका था, जिसके कारण इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद क्या किया गया, इन्हें जो है रांची लाया गया। और विद्वानों के अनुसार, बहुत सारे विद्वान ऐसा मानते हैं कि उन्हें जो है चुटुपालू से रांची लाया गया और मोहराबादी स्थित जो है टैगोर हिल है, वहीं पे एक जगह है टैगोर हिल के पास, टोंगड़ी एक है, वहीं पे एक वृक्ष पर फांसी दे दी गई। लेकिन जन विद्रोह होने के कारण, बहुत ज़्यादा जन विद्रोह हो रहा था, उसके चलते इन्हें फिर जो है चुटुपालू ले जाया गया और वहाँ एक पेड़ पे लटका दिया गया। तो देखिए, विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पर इन्हें चुटुपालू घाटी में 8 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। किसके द्वारा, तो मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था। यानी 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी को भी फांसी दिया गया और टिकैत उमराव को भी फांसी दिया गया। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। और अगर परीक्षा में आता है कि इन्हें कहाँ फांसी दिया गया, तो आप लोग याद रखिएगा चुटुपालू घाटी। और अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा मोहराबादी स्थित टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दी गई थी। क्योंकि जब इन्हें पकड़ा गया चुटुपालू घाटी में तो वहाँ बहुत ज़्यादा जन विद्रोह होने लगा, तो वहाँ पे ये लोग इसे फांसी नहीं दे पाए। ना तो टिकैत उमराव सिंह को फांसी दे पाए, ना शेख भिखारी को, ये लोग डर गए। तो ये लोग जो है चुटुपाली घाटी से रांची की ओर आ गए और रांची में आकर मोहराबादी के निकट टैगोर हिल पर इन्हें फांसी दे दिया गया। टैगोर हिल के बगल में फांसी दे दिया गया और फिर इनकी जो शव है उसे ले जाकर चुटुपालू घाटी में एक वृक्ष में जो है बरगद के वृक्ष में लटका दिया गया। तो यह याद रखिए यहाँ पे कि कब दिया गया, 8 जनवरी 1858 को फांसी दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया। और किसके आदेश पे दिया गया, तो विलियम ऑक्स के मौखिक आदेश पे दिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं राजा नीलमणि सिंह। राजा नीलमणि सिंह 1857 के विद्रोह के समय पंचायत के राजा थे। इसमें इस तरह से प्रश्न बनेगा कि 1857 की विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा थे, तो पंचायत के राजा थे। और इन्होंने यहाँ पे यह कार्य किया कि यहाँ के जो संथाल थे उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भड़काने की इन्होंने प्रयास की, उकसाया। यहाँ के संथालों को जो है अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया, जिसके कारण अंग्रेज गुस्सा हो गए और कैप्टन माउंट गोमरी ने नवंबर 1857 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसने, कैप्टन माउंट गोमरी ने। कब गिरफ्तार किया, तो नवंबर 1857 में गिरफ्तार किया और इन्हें कोलकाता के अलीपुर जेल भेज दिया गया। इस तरह के प्रश्न बने हैं अभी तक कि राजा नीलमणि सिंह को कहाँ, किस जेल में डाला गया था या किस जेल में भेज दिया गया था, तो कोलकाता का अलीपुर जेल में भेज दिया गया था। ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट हो गया कि यह कहाँ के राजा थे, तो पंचायत के राजा थे। और इन्हें जब पकड़ा गया, किसके द्वारा पकड़ा गया, तो कैप्टन माउंट गोमरी द्वारा पकड़ा गया। और गिरफ्तारी के बाद इन्हें कहाँ, किस जेल में भेजा गया, तो कोलकाता का अलीपुर जेल में इन्हें भेजा गया। अब आगे है राजा अर्जुन सिंह। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय पोरहट के राजा थे। यह जो राजा अर्जुन सिंह है,
जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय यह पोरहट के राजा थे और इन्होंने चाईबासा के विद्रोही सैनिकों को शरण दिया था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चाईबासा के जो भी विद्रोही थे उन सभी को इन्होंने शरण दिया और संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सभी का प्रमुख नेता कौन था, तो राजा अर्जुन सिंह था। यह भी याद रखिएगा कि यह जो सिंहभूम क्षेत्र है यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी है उन सभी का प्रमुख नेता कौन है, राजा अर्जुन सिंह है। और इसी के चलते इन्हें जो है अंग्रेज लोग जो है परेशान करने लगे, तो लास्टली ये क्या किए, कमिश्नर डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। ये जो राजा अर्जुन सिंह है इन्होंने कैप्टन डाल्टन के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया और इन्हें बंदी बनाकर जो है बनारस में रखा गया, वाराणसी में रखा गया और 1870 में इनकी जो है वहीं पे मृत्यु हो गई वाराणसी में। तो राजा अर्जुन सिंह से रिलेटेड इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब हम लोग जो है रघुनाथ महतो की ओर बढ़ते हैं। रघुनाथ महतो का जन्म स्थल जो है घुटियाडीह गांव है जो कि सरायकेला खरसावां में पड़ता है। रघुनाथ महतो का जन्मस्थल कहाँ है, घुटियाडीह गांव में, जो कि कहाँ है, सरायकेला खरसावां में है। और चुआड़ विद्रोह के प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता यही हैं। जो चुआड़ विद्रोह झारखंड में हुआ उसके प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन है, रघुनाथ महतो है। और अपना इन्होंने एक नारा दिया जो प्रश्न बनता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। 1769 में 1769 में इन्होंने एक नारा दिया जो बहुत ही फेमस है, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो यह प्रश्न बनेगा कि यह कोटेशन अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किसके द्वारा दिया गया, तो रघुनाथ महतो के द्वारा दिया गया। और 1700 जब ये यहाँ पे इन्होंने 1769 में ये नारा दिया, उसके बाद 1778 में यह जो है लोटा गांव में एक सभा कर रहे थे। सभा के दौरान जो है कुछ अंग्रेजी सैनिक आए और इन पे गोलियां चलाई जिनके कारण इनकी जो है मौत हो गई। तो इनकी मौत कब हुई, 1778 में हुई। कहाँ पे, तो लोटा गांव में हुआ। जब यह सभा में भाषण दे रहे थे तभी अंग्रेजी सैनिकों ने इन पे गोली चला दी और इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आप लोग इसे नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अभी तक मैंने झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वे सारे को मैंने डिटेल में पढ़ाया है। अब एक क्लास मैं और लूँगा जहाँ पे झारखंड के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने को मैंने पढ़ाया है, वे सारे को मिलाकर मैं जो है एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगा। एक आधे घंटा का क्लास लूँगा, उनमें सारे जितने भी हैं सभी का मैं सिर्फ मेन पॉइंट जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है उसे मैं बताऊंगा, और जो भी एक दो बच जा रहे हैं उन सभी को मैं वहाँ इंक्लूड करूँगा। तो चलिए बस आज की क्लास में यहीं तक। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं।